मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद करती हूँ जैसे कल की बात हो। मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मुझे हमेशा देखते थे, पर मैं सिर्फ एक सिंपल सी लड़की थी जो अपने घर में माँ और बहनों के साथ खुश थी। फिर एक दिन वो रिश्ता आया जो सपनों जैसा था। मोदी इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा रेहान। उसका नाम सुनते ही दिल धड़क उठा। लोग कहते थे, हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। और मैं सच में सातवें आसमान पर थी। रेहान बहुत खूबसूरत था, लंबी कद, गहरी आंखें और वो मुस्कुराहट जो दिल जीत लेती। अमीर भी बहुत था, बहादुर भी। सुना था उसके साथ किसी ने झगड़ा किया था। उसने ऐसी पिटाई की थी कि पूरा शहर देख रहा था। वीडियो भी वायरल हुई थी। मैं सोचती थी, इतना परफेक्ट लड़का मुझे मिला। मैं खुद भी कम नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ मेरी जोड़ी सच में अलग ही लगती थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई, पूरा शहर जाग उठा। मोदी इंडस्ट्रीज वाली शादी, हर जगह रोशनियन, फूल और इतनी बड़ी बारात के लोगों ने सिर्फ बातें की। जब डोली में बैठी तो दिल में खुशी और थोड़ी सी दार का मिलाजुला एहसास था। रेहन के घर पहुंची तो सबने मुझे इतना प्यार से अपनाया कि लगता था मैं उनकी बेटी हूँ। सास ने खुद मेरा वेलकम किया। हर चीज पहली क्लास की थी। मेरे लिए सबसे सुंदर रूम तैयार किया गया था। बड़ा सा बेड, सिल्क के कर्टन्स और खिड़की से गार्डन दिखता था। रात होने वाली थी। बहुत सी रस्में बाकी थी। इसलिए रेहान अभी मेरे रूम में नहीं आया था। मैन रेडी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा, आराम से बैठो बेटा, उसको दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक नहीं। सिंपल कपड़े पहन लो। मैंने हल्का सा सूट पहना, बाल खुले छोड़ दिए। दिल में सोच रही थी, आज मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर दरवाज़ा खोला। रेहान अंदर आया। उसकी चल थोड़ी अजीब थी। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? वो मुस्कुराया। हाँ जान, बस इतनी मिठाई खिला दी उन्होंने कि पेट में गड़बड़ हो रही है। वो बार बार खांस रहा था, कभी मुंह पर हाथ, कभी पेट पर। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो गर्म था, और फिर अचानक उसकी उल्टी हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं चिल्लाई, रेहान, रेहान। लोग दौड़ के आए, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, मुझे साथ नहीं जाने दिया। रात भर मैं कमरे में बैठी रोती रही। सुबह जब खबर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, जहर दिया गया था। पूरा जिस्म फेल हो गया था। रेहान, मेरा रेहान। कुछ बोलने की भी मोहलत नहीं मिली। वो चला गया। मैं अभी सिर्फ कुछ घंटों की दुल्हन थी। हाथों में सुहाग की मेहंदी, आंखों में ख्वाब, और मेरा पति चला गया। लोगों ने तुरंत मुझे दोषी बना दिया। दुल्हन ने ही कुछ किया होगा। मेरे सास ससुर, जो कल तक मुझे बेटी कहते थे, आज मुझे आंखों से घूर रहे थे। मेरे अगेंस्ट इतना प्रेशर बना के मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में पहली रात याद करके भी दिल कांप जाता है। सब औरतें मुझे देख के ताने मरती थी। एक औरत ने मेरे बाल पकड़ के जमीन पर धक्का दिया। अपने पति को शादी की रात को ज़ेहर, कितनी गंदी औरत है तू। मैं रो रो के कहती, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उससे दिल से प्यार करती थी, पर कोई नहीं सुनता था। फिर वो जेलर आई, लंबी, सख्त औरत। उसकी नज़र मुझ पर टिक गई। इतनी खूबसूरत औरत तो कम, माल ज्यादा लगती है। उसने मुझे अलग कमरे में भेज दिया। वहां एक आदमी आया। पुलिस वाला नहीं था, पर उसकी आंखों में गंदी हवस थी। उस रात मेरे साथ जो हुआ, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ रोती रही और सोचती रही, रेहान, अगर आप होते तो मुझे बचाते ना। रोज यही सिलसिला चलता रहा। मैं खाना नहीं खाती थी, सिर्फ आंसू पीती थी। एक दिन नई सेलमेट आई। उसने मेरी हालात देखी और कहा, दुनिया ही ऐसी है बहन, बड़ी जेल से छोटी जेल में आ गई तू। पर उसकी बातें भी दिल को और दुखा देती थी। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन एक नई वकील आई। औरत थी, अच्छी थी। उसने पूरा केस सुना और बोली, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इतने अमीर घर की बहू अपने पति को पहली रात क्यों मरेगी? मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। उसने सच में लड़ाई की। 11 महीने के ट्रायल के बाद, 7 साल बाद मैं जेल से बाहर आई। घर पहुंची तो मेरी तीसरी बहन वहां थी। मैंने उससे गले लगाने की कोशिश की, पर उसने मुझे धक्का दे दिया। तू यहाँ क्यों आई? पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई तेरी वजह से। अम्मी भी तेरे नाम की बातें सुन सुन के मर गई। ये घर अब मेरा है, तू जा यहाँ से। रात हो चुकी थी।
मैं सड़क पर बैठी रो रही थी। भूख लगी थी, ठंड लगी थी, दिल टूट चुका था। सोच रही थी, अब जिंदा रहने का क्या फायदा। मैंने फैसला कर लिया था, सुबह होते ही खत्म कर लूंगी सब। तभी पीछे से आवाज आई। एक फकीर खड़ा था, पुराने कपड़े, लंबे बाल, दाढ़ी। उसने कहा, आयशा, मुझसे शादी करोगी? मैं हैरान रह गई। तुम मुझे जानते हो, मैं बदनाम हूँ, जेल की हूँ, विधवा हूँ। उसने कहा, मैं सब जानता हूँ, फिर भी शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा, अब क्या बचा है। मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे अपने साथ ले लिया, एक छोटे से घर में ले गया। वहां बेड था, स्टेज जैसा। उसने कहा, तैयार हो जाओ। मैं रेडी हुई। जब वो अंदर आया, मेरा दिल रुक सा गया। वो फकीर नहीं था, वो रेहान था। मेरा रेहान। मैं चिल्लाई, आप तो मर गए थे। और बेहोश हो गई। होश आया तो वो मेरे पास बैठा था। उसने मेरा मुंह पर हाथ रख के कहा, सुनना आयेशा, मैं मरा नहीं था। ज़ेहर दिया गया था, लेकिन मैं बच गया था। मेरे दोस्त ने मदद की। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मेरे सौतेली भाई बहन और उनकी माँ मेरी जायदाद के पीछे पड़ी थी। उन्होंने बड़ा जाल बिछा था। अगर मैं जिंदा होता तो फिर अटैक करते। मैं 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जब तक ठीक हुआ, तब तक तुम्हें जेल भेज दिया गया था। मैंने ही उस वकील को भेजा था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे फकीर बान के आया था, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं उसके सीने से लगकर फाफक के रो पड़ी। सारे दाढ़, सारी साजा, सारी रातों की तन्हाई एक साथ निकाल गई। रेहान ने मुझे बहोन में भर लिया और बोला, अब हम दोनों नए शहर चैलेंज। वहां बाबा का बंगलोज है, सिर्फ हम दोनों, कोई नहीं जानेगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज हम दोनों साथ हैं। दौर किसी छोटे से शहर में। मैं अब भी उसकी दुल्हन हूँ। वो अब भी उतना ही खूबसूरत है और मुझे उतना ही प्यार करता है। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन आखिर में प्यार जीत गया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो। सच्चा प्यार और ईमान कभी नहीं हारते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और इमोशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी से हर मुसीबत दूर करे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।